नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीबीसीएन न्यूज। टीबीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नरेंद्र मोदी के लिए शुभ खबर तो नहीं है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को अब मदद की जरूरत पड़ गई विपक्ष की। राहुल गांधी की मदद चाहिए। राहुल गांधी मदद क्यों करें? मोदी जी का सदन में बड़ी मायूसी से कह रहे हैं कि हमको सबका साथ चाहिए। अरे भाई, जिस विपक्ष को हमारे देश का प्रधानमंत्री दुश्मन समझता हो, गालियां दे रहा हो, सदन से लेकर बाहर तक गाली देता हो, रात दिन कोसता हो, उसकी मदद की जरूरत क्यों पड़ी भाई? वो क्यों मदद करे आपको? आप तो संवैधानिक तौर पर चुने गए प्रधानमंत्री भी नहीं, वोट चोरी के प्रधानमंत्री है, विपक्ष आरोप लगाता है। तो अब महत्वपूर्ण यह है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी फंस गई है। उनके प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे तक की बात आ गई है, खड़ी हो गई है। और अब इस बात पर गौर करना जरूरी है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी मुसीबत में फंस गए, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के ताजपोशी की खबर भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही है। मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार की ताजपोशी पीएम के पद पर होगी या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पर होगी या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर होगी जेडीयू के, लेकिन ताजपोशी तो होगी उनकी। और इसी खबर के बाद भारतीय जनता पार्टी बेचैनी हो गई है। इतना कुछ होने के बाद बिहार के अंदर यह तय नहीं हो रहा है, इस नाम की चर्चा नहीं, यह नाम निकल करके नहीं आ रहा है कि आखिर नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं और दिल्ली आएंगे तो सीएम कौन होगा। यह सस्पेंस लगातार बना हुआ है। इस बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पूरी तरह से सक्रिय हैं, नीतीश कुमार के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। 2005 की बात की जा रही है, जब नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित हो गई बिहार के अंदर। वह चौंका रही है और चर्चा करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि आरजेडी की बैठक अचानक रात में क्यों हुई है। तेजस्वी यादव अचानक प्रदेश कार्यालय पहुंचे बैठक करने। तो बैठक दिन में हो सकती थी, दूसरे दिन सुबह हो सकती थी, रात में क्यों बैठक बुलाई गई निशांत कुमार के बयान के बाद? इसका मतलब जो नीतीश कुमार के ताजपोशी की बात कही जा रही है, तो गौरतलब है अगर नीतीश कुमार की ताजपोशी दिल्ली में होती है तो बिहार का भी निजाम बदलेगा और दिल्ली का भी निजाम बदलेगा। और नीतीश कुमार की ताजपोशी राज्यसभा सांसद बनकर जाने के बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पर होता है तो आरजेडी को उससे कोई लेना देना नहीं। और या फिर नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे, दिल्ली भी नहीं जाएंगे, बल्कि एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ करके और वह महागठबंधन के साथ सेहरा पहनेंगे अपना। तो नीतीश कुमार के ताजपोशी ने भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल दिया है। रातों रात अचानक यह सब खबरें निकलना, रातों रात खेल पलट सा गया एकदम। नीतीश कुमार की ताजपोशी ने रातों रात खेल पलट दिया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी बढ़ गई। भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी अपने ऊपर सेहरा बंधवाने के लिए तैयार थे कि ताजपोशी सीएम की होगी, सपना पूरा होगा। जो सोच नहीं सकता था व्यक्ति की कभी सीएम बनेगा, सीएम की लाइन में आ गया। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के यह सारी बातें अगर चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदलती है, यह भी ध्यान रखिएगा। इस वक्त नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं, इस वक्त उन्हें विपक्ष का साथ चाहिए। सर्वदलीय बैठक बुला रहे, कांग्रेस राहुल गांधी ने जाने से इनकार कर दिया कि मैं तो नहीं आ रहा आपके पास, क्योंकि उसका फायदा आप चुनाव में उठाते हो और विपक्ष को आप बोलने देते नहीं हो। तो चर्चा पार्लियामेंट में करो ना, सर्वदलीय बैठक, वही चर्चा पार्लियामेंट में करो। विपक्ष को बोलने तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, आप जवाब दो,
गलती किया है तो आप मानो सबके सामने, दुनिया के सामने। वह काम करते नहीं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन एक बड़ी तैयारी में है निजाम बदलने का, यानी कि सरकार बदलने का। इस बात को दिमाग में बैठा लेती है और नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कांग्रेस बहुत हमलावर है, इंडिया गठबंधन इस वक्त बहुत एकजुट है और 250 सांसदों के करीब है या 250 प्लस सांसदों के करीब है। ऐसे में बहुत ज्यादा डिफरेंस सत्ता और विपक्ष में है नहीं और चंद्रबाबू नायडू लगातार चुटकी मारे हुए हैं और नीतीश कुमार का सेहरा किस रूप में होगा, ताजपोशी किस रूप में होगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे या प्राइम मिनिस्टर होंगे या फिर से सीएम महागठबंधन के साथ बनेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन निजाम बदलने की तरफ जो सरकार डर रही है कि जो आपदा और आने वाली है, और नरेंद्र मोदी ने जाहिर कर दिया दोनों सदनों में कि मुसीबत तो बहुत बड़ी आने वाली है और वह लंबी अवधि के लिए आ रही है, यानी कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत लंबी अवधि के लिए आ रही है। तो देश कैसे झेलेगा इसे? तो देश झेल नहीं पाएगा तो देश की जनता बेकाबू होगी, जो नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इस समस्या का समाधान मोदी कैसे निकालते हैं और नीतीश कुमार की किस पद पर ताजपोशी होती है, लेकिन रातों रात निजाम बदल रहा है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।